डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस मीन्स रोटेटिंग बॉडी के डायनेमिक्स पता लगाना है। डायनेमिक्स मतलब अभी बताया था हमने क्या होता है, व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्सेस, जब फोर्स लगाते हैं तो रोटेशनल बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है और या उसकी क्या रिलेटेड इक्वेशंस होती हैं। सो स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स या काइनेटिक्स, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ करते हैं। अभी हमने क्या चीज़ सीखी थी, एनालॉग सीखे थे कि व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो लीनियर में जो फार्मूला होते हैं इसके एनालॉग रोटेशनल में ये होते हैं। एग्जैक्टली सेम वे में जो लीनियर, जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर तो लीनियर में जिस तरीके से इक्वेशंस बनती हैं एग्जैक्टली सेम में रोटेशनल होती है, वही एनालॉग्स होते हैं, वही एग्जैक्टली सेम इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो हमको लीनियर वाले मालूम है तो रोटेशनल मीन्स डायनामिक्स of a rotational body about fixed axis we already know. Let's prove it. Let's revise it. मैं ऐसे बोलूँ, मास हम लीनियर में क्या बोलते हैं, m से डिनोट करते हैं, या छोटा मास होगा तो हम dm से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा m। ओके, रोटेशनल में हमने सीखा था क्या होता है, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dl, डेल्टा l से लिख देते हैं, dl नॉट डेल्टा, dl से लिखते हैं। ओके, हमने लीनियर में क्या सकता था, फोर्स लगता है, फोर्स को या तो हम F से नोट करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन हमें मालूम है। तो रोटेशन में क्या होगा, मास तो m की जगह क्या हो जाएगा I, और एस्केलेशन a है, रोटेशन में क्या होगा, एंगुलर एस्केलेशन। तो बस यू आर राइट एंड दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू अल्फा। तो फोर्स लीनियर में होता है, टॉर्क जो होता है रोटेशनल होता है, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, ये हमें मालूम है। ओके, यदि मैं लीनियर में देखूँ, फोर्स इज इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमने पढ़ा था। तो रेट ऑफ चेंज, और यहाँ पे मोमेंटम की जगह क्या है, हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम का चेंज, या बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चेंज, dl/dt इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये p होता है, l से डिमांड है, रीजन l एंगुलर मोमेंटम है ना, मोमेंटम इनर्शिया नहीं, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, सेम। ओके, p इज़ अ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, ये हमने सीखा था। एंगुलर में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम l से नोट करते हैं पहली बात, और l इज इक्वल टू मास क्या होगा, I से नोट होता है, I इंटू वी की जगह क्या ओमेगा, तो इस I ओमेगा, तो राइट टाइम। ओके, लीनियर में वर्क डन क्या होता है, dw से बोले या w बोले, कैपिटल W, और या वर्क डन क्या होता है, स्मॉल वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्टेंस dx, स्मॉल डिस्टेंस है, फोर्स इंटू dx। अब इसका एनालॉग क्या होगा, वर्क डन एंगुलर रोटेशनल में भी काम ही होगा, बट फोर्स की जगह हमें क्या यूज़ करना है, देखो फोर्स की जगह क्या यूज़ करना है, टॉर्क, और dx स्मॉल डिस्टेंस है, यहाँ लीनियर डिस्टेंस है, तो रोटेशन में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डी थीटा। ओके राइट, तो वर्क इज dw, छोटा सा काम, तो विल राइट टॉर्क डी थीटा। क्लियर। ओके, और लेते हैं पावर मीन्स होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। या एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, F इंटू वी हमने सीखा ही था। फोर्स की जगह क्या लगा देंगे, एंगुलर में टॉर्क, V की जगह ओमेगा, पावर तो पावर ही रहेगी, तो आई विल राइट पावर P इन द रोटेशनल केस, टॉर्क इंटू ओमेगा। या पावर मैंने अभी क्या बोला, रेट ऑफ डूइंग वर्क dw/t थी, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। लीनियर में ऑफ मास m क्या होता है, हाफ mv², तो रोटेशनल में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो k की k रहेगी, बस हाफ तो हाफ ही रहेगा। m की जगह क्या यूज़ करना है मेरे को, हमेशा I, मास की जगह उसका एनालॉग या इक्विवेलेंट क्या होता है I, v की जगह ओमेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल क्या होगा, हाफ I ओमेगा²। ये हमने अभी ड्राइव भी किया था इस चैप्टर में, राइट। ओके,